हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और जो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसको सुन के आप और भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बात हो रही है नई वैकेंसी की। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीजीटी की वैकेंसीज क्रिएट की हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। तो एक बार देखते हैं कि हम ऑनलाइन फॉर्म कब भरना शुरू कर सकते हैं, फिल करना शुरू कर सकते हैं। तो 23 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं फिल होने, और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 मार्च। 23 फरवरी से 15 मार्च तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हमें लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट के दिनों में जो साइट है वो डाउन हो जाती है। हमें स्टार्टिंग में ही अपने फॉर्म फिल कर लेने हैं। ये बात स्पेशली एचएसएलसी ने भी अपने नोटिफिकेशन में लिखी है कि लास्ट स्टेज में साइट पर जो लोड है वो बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए वो डाउन हो जाती है। तो अपने फॉर्म अभी से आप फिल करना शुरू कर दीजिए। अब कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो एचएसएससी ने बोल्ड लेटर्स में स्पेशली अपने नोटिफिकेशन में लिखी हैं, तो हम एक बार वो शेयर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहली चीज़ ये कि जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो फाइनल सबमिशन से पहले अच्छे से अपने फॉर्म को एक बार चेक कर लें कि कोई गलती तो नहीं है उसमें, क्योंकि स्पेशली एचएसएससी ने कहा है कि एक बार फाइनल सबमिट के बाद दोबारा से करेक्शन नहीं हो पाएगी। किसी भी तरह की कोई करेक्शन नहीं हो पाएगी, चाहे आप मान लो आपकी कोई करेक्शन रह गई और बाद में आप उसको एचएसएससी को ईमेल कर रहे हो या पोस्ट के थ्रू कर रहे हो या आप ऑफिस में जाकर अपनी बात बता रहे हो, तो बिल्कुल भी एसएससी एंटरटेन नहीं करेगी इस तरह की कोई कंप्लेन को। स्पेशली लिखा हुआ है, तो अपने फॉर्म को फाइनल सबमिशन से पहले अच्छे से चेक कर लें। दूसरी चीज, जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। हर कैंडिडेट का अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। ये आपको स्पेशली इनका ध्यान रखना है। अब आपको ये याद रखना है, चाहे आप इसको हार्ड कॉपी के फॉर्म में अपने पास रख लें, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रख लें, लेकिन आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी फाइनल अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती तो बहुत बार ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यूज होगा आपका। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब आपका फॉर्म फिल हो जाए तो आपने अपना जो फॉर्म आपने फिल किया है उसकी हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट आउट निकलवा लेना है। वो प्रिंट आउट आपने अपने पास रख लेना है, वो भी बहुत बार चाहिएगा। और जो ई चालान और या फिर आप जो फीस पे करेंगे, फी पे जो रिसिप्ट होगी, वो भी आपने ध्यान से अपने पास रख लेनी है, क्योंकि ये भी बहुत बार मांगी जाएगी। जैसे जब एग्जाम होगा तब भी मांग सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे या इंटरव्यू के टाइम पे, मेडिकल के टाइम पे, ये बहुत बार आपसे मांगी जाएगी। क्योंकि ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं फिलहाल अभी हरियाणा में एज ए पीजीटी जॉब कर रही हूँ। तो जब मैंने अपने फॉर्म फिल किए थे 2016 में, वैकेंसी जब निकली तो मैंने फॉर्म फिल किया, और मेरा जब इंटरव्यू हुआ यानी कि मेरी अपॉइंटमेंट 2018 में हुई है। तो तब इंटरव्यू के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इन्होंने ये सारी चीजें मांगी, तो बाई चांस वो मेरे पास रखी थी। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी रिसिप्ट गुम हो गई है, ई चालान की कॉपी गुम हो गई है, फॉर्म नहीं मिल रहा है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपने ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको फॉर्म के साथ अभी अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। जैसे 10th 12th की मार्कशीट होगी, बीएससी बीएड की, एचटेट की, अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आ रहे हो उसका सर्टिफिकेट, हरियाणा रेजिडेंस का कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे मान लो आप अभी पढ़ा रहे हो किसी प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट एडेड में, तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा टीजीटी का, उसका फायदा होता है। तो अगर आपके पास है तो आपको वो अपलोड करना चाहिए। तो अगर जो भी आप डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे फॉर्म के साथ, वही माने जाएंगे। मान लो आप अपना एक्सपीरियंस का अपलोड करना भूल गए और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आई बाद में, तो आप तब अपना जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो लेके जा रहे हो और आप कह रहे हो कि मुझे इसका फायदा मिलना चाहिए, तो वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये स्पेशली नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि वही डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे जो आप अभी अपने फॉर्म के साथ अपलोड करेंगे। तो जितने भी आपके पास आप डॉक्यूमेंट हैं वो आप अभी अपलोड करने होंगे। बाद में अगर कोई रह गया तो बाद में उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो बिल्कुल मान्य नहीं होगा। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का अपलोड कर दिया तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्पेशली लिखा गया है नोटिफिकेशन में।
नेक्स्ट चीज आपको जो ध्यान रखनी है, आपने जब आप फोटो यहाँ पे अपलोड करोगे तो फोटो एक तो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, फोटो कलर्ड होना चाहिए, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो वाइट या ऑफ वाइट होना चाहिए। और ये जो कल फोटो आप अभी अपलोड करेंगे, ये सेम फोटो आप अपने पास काफी सारे 8 या 10 फोटो अपने पास रख लें, क्योंकि सेम फोटो बार बार मांगे जाएंगे एग्जाम के टाइम पे, सेम फोटो कहेंगे आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, मेडिकल के टाइम, इंटरव्यू के टाइम, मतलब सेम फोटो की डिमांड होगी। तो इसीलिए आप अपना जब जो फोटो आप अभी इस फॉर्म में आप अपलोड कर रहे हैं उसकी 7 या 8 कॉपी अपने पास रखें, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। सेम फोटो आप जब भी मांगे, HSSC जब भी आपसे मांगे, आप दे सके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें फीस क्या है। तो फ्रेंड्स, फीस जनरल कैटेगरी के जो मेल्स हैं वो उनके लिए 150 है। यहाँ पे फीमेल भी लिखा हुआ है, लेकिन ये वो फीमेल्स हैं जो हरियाणा से बाहर से, यानी कि जिनका हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है। अगर वो हरियाणा से अदर स्टेट से हैं तो उनके फीमेल्स के भी 150 ही लगेंगे। लेकिन अगर फीमेल हरियाणा रेजिडेंस यानी कि उनके पास सर्टिफिकेट है, उनके लगेंगे 75 रुपीज। SC BC और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो आते हैं, मेल्स के लगेंगे 35 रुपए और फीमेल के 18 रुपए लगेंगे। और अगर फिजिकल हैंडीकैप्स में आते हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है इस तरह का, तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। अब अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो जो एज है वो है 18 से 42 साल। और ये कहाँ तक काउंट करनी है आपने, आपको 1 जनवरी 2023 तक काउंट करनी है अपनी एज, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री होनी जरूरी है और HTET आपका होना जरूरी है, HTET का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। CTET नहीं चलेगा, HTET होना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें वैकेंसी, तो वैकेंसी काफ़ी हैं। जैसे अगर हम रेस्ट ऑफ हरियाणा में देखें, तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं 1443, जो कि TCT आर्ट की हैं। सेम उसी तरह अगर मेवात में देखें तो सबसे ज़्यादा इसी में TCT आर्ट्स की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं इस बार। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात की वैकेंसी दी गई हैं। अगर नेक्स्ट चार्ट हम देखें, तो इसमें सारी जो पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग दिखाई शो की हुई है। जैसे जनरल की बात करें, TCT इंग्लिश की, तो जनरल की 630 हो गई, SC की 315 है, BCA की, BCB, यानी कि कैटेगरी वाइज उनको अलग अलग कर दिया गया पोस्ट का। तो आप अपनी कैटेगरी से उनको देख सकते हो। और ये चार्ट रेस्ट ऑफ हरियाणा की पोस्ट है सारी ये। और ये चार्ट जो है ये इसमें सारा मेवात का दिखाया गया है कि मेवात में अलग अलग कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। तो आप जल्दी से आप ये फॉर्म फिल कीजिए, बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।